नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव रिजल्ट आने के बाद अब सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। खबर आ रही है कि एनडीए की बैठक में नहीं जाएंगे नीतीश कुमार। अब जो है इंडिया गठबंधन में हो सकते हैं शामिल, यानी मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब मोदी सरकार सत्ता में आने के लिए और 2 कदम पीछे चली गई है और उनको सत्ता में वापसी करना बेहद मुश्किल हो गया है। किस तरीके से आगे पूरी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं। किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें गई हैं, इसके आंकड़े भी आगे आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में आई भारी गिरावट। जिस तरीके से वो अपनी संसदीय क्षेत्र बनारस से इस बार फिर चुनाव लड़े थे, इस बार जिस तरीके से उनको कम वोट मिले हैं, इसको लेकर के तमाम जो है उनकी लोकप्रियता को मापने वाली एजेंसियों की तरफ से एक सर्वे सामने आया है, जिसमें मोदी जी की लोकप्रियता में भारी गिरावट देखी गई है। आगे इसके आंकड़े भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के 80% से ज्यादा वो नेता हारे हैं जो चुनाव से पहले बीजेपी में आए थे। आगे इसका भी आंकड़ा हम आपके सामने शेयर करेंगे। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर, एग्जिट पोल के फर्जीवाड़े की अब जांच होनी चाहिए, यह मांग देश के अंदर उठा दी गई है। किस तरीके से, आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ यहां पर आपको यह भी बताएंगे दोस्तों कि देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों में नफरत बांटने वाले नेताओं को जनता ने किस तरीके से सबक सिखाया है, इसके भी आंकड़े जारी हो चुके हैं। आगे आंकड़े भी आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ गाजा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर इजराइल हमास के बीच चल रहे मुकाबले को लेकर हिजबुल्लाह ने इजराइल के अंदर घुस करके इजराइल को सबक सिखाया है। किस तरीके से, आगे इसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ हिजबुल्लाह ने अब ऐलान कर दिया है कि वो इजराइल के साथ पूरी तरीके से के लिए रेडी है। कभी भी इजराइल जब चाहे तब उनके साथ भिड़ सकता है। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, आपको क्या लगता है जिस तरीके से इस बार के लोकसभा चुनाव 2024 का चुनाव रिजल्ट आया है, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आप भी चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बने तो कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं, लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर चुनाव में नहीं आ पाई है। बीजेपी को मात्र 240 सीटों पर जीत मिल पाई है। अब मोदी जी अपने दम पर सरकार नहीं बना सकते, क्योंकि अगर एनडीए अलायंस के दल उनको साथ ना दे तो वो सत्ता में भी वापसी नहीं कर पाएंगे और इसकी कवायद तेज हो चुकी है। खबर आ रही कि नीतीश कुमार एनडीए की बैठक में नहीं जाएंगे, इंडिया गठबंधन में हो सकते हैं शामिल। ये सूत्रों के हवाले से सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर हड़कंप मचा देने वाली है। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आप देख भी सकते हैं। एनडीए के बैठक में नहीं जाएंगे नीतीश कुमार, यानी मुख्यमंत्री बिहार, इंडिया गठबंधन में हो सकते हैं शामिल। और आज सुबह ही तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक ही फ्लाइट में दिल्ली पहुंचे हैं और उनकी फ्लाइट जब टेक ऑफ की है तो बताया जा रहा है कि कोई नेता बातचीत लीक ना कर दे, इस वजह से उन्होंने हवाई क्षेत्र में जाकर के बातचीत की है। यह अपने आप में पहला मामला ऐसा देखने को मिला है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है, लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं दोस्तों। 292 सीटों पर एनडीए चुनाव जीता है, जबकि इंडिया अलायंस 234 सीटों पर चुनाव जीतने में कामयाबी हासिल कर चुका है। अदर के खाते में 17 सीटें गई हैं। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी को मेजोरिटी नहीं मिल पाई है, इससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ रही हैं और इंडिया गठबंधन की खूब जो है एक तरीके से जो चर्चा है वो देश में हो रही है। आने वाले कुछ ही दिनों के बाद, 1-2 दिन के बाद ये फाइनल हो जाएगा कि देश के अंदर किस पार्टी की सरकार बनने वाली है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। आप इस खबर को देखिए, बनारस में पीएम मोदी की लोकप्रियता में भारी गिरावट। 2019 में करीब 4 लाख वोटों से चुनाव जीते थे, इस बार 1,50,000 वोटों से ही प्रधानमंत्री मोदी चुनाव जीत पाए हैं। यानी कि पिछली बार के मुकाबले मोदी जी को जितने वोट मिले थे उसमें लगभग जो है 14% की गिरावट देखने को मिली है। यह अपने आप में दर्शाता है कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता बनारस जैसे
लोकसभा क्षेत्र में कम हो रही है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि यहां पर सामने आ रही है। चुनाव से पहले बीजेपी में आए नेताओं का भी एक सर्वे किया गया है। इनका जो स्ट्राइक रेट है वो इतना खराब रहा है कि इन्हीं की वजह से भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर सिमट गई। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। चुनाव से पहले बीजेपी में आए 80% नेता चुनाव हार गए। बीजेपी नेता दूसरी पार्टियों से बीजेपी में शामिल हुए थे, इनमें से 20 नेता चुनाव हारे हैं। कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ने वाले 7 दल बदलू कैंडिडेट्स में केवल 2 ही की जीत मिली है, यानी कि दल बदलू वाले नेताओं को जनता ने नकार दिया है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि यहां पर सामने आ रही है। देश में जिस तरीके से जनता को बेवकूफ बनाने के लिए एग्जिट पोल करवाए गए, अब इन एग्जिट पोल की जांच करवाने की मांग शुरू हो गई है। ध्रुव राठी जो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उनकी तरफ से यह मांग की। उन्होंने क्या कहा स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। एग्जिट पोल फर्जीवाड़े की जांच होनी चाहिए। क्या शेयर बाजार में हेराफेरी करने के लिए ऐसा किया गया था या फिर किसी ने धमकी दी थी? ये ध्रुव राठी की तरफ से ट्वीट करके बातें कही गई हैं। उनका साफ तौर पर कहना है ये जो एग्जिट पोल इस बार के सामने आए हैं, इन्होंने कई लोगों को कंगाल करके रख दिया है। जो लोग शेयर मार्केटिंग करते हैं उनको उनका पैसा डूब गया है, और इसका आखिरकार जिम्मेदार कौन है? एक पार्टी का माहौल बनाने के लिए इस तरीके से फर्जी एग्जिट पोल करना यह देश के लिए सही नहीं है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि यहां पर सामने आ रही है। दोस्तों, देश में नफरत फैलाने वाले नेताओं को भी जनता ने सबक सिखा दिया है। फिर वो चाहे स्मृति ईरानी हो, चाहे माधवी लता हो, या फिर चाहे नवनीत राणा हो। चुनाव प्रचार में मस्जिद के सामने तीर चलाने वाली बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता और नवनीत राणा बुरी तरीके से अपनी अपनी लोकसभा सीट से चुनाव हार गई हैं। सबसे शॉकिंग कि घमंड में भरी स्मृति ईरानी भी इस बार चुनाव हार गई हैं। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। गाजा से जहां पर इजराइल हमास के बीच चल रहे मुकाबले को लेकर के अब हिजबुल्लाह ने एक ऐसा काम कर दिया है जिससे इजराइल के अंदर हाहाकार मच गया है। आप इस खबर को देखिए। हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरल्लाह ने कहा है कि हम इजराइल को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, और अगर इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो इसी तरीके से इजराइल को अंजाम भुगतना पड़ेगा। अंजाम क्या है आपको स्क्रीन के ऊपर मैं दिखा रहा हूं। बताया जा रहा है कि कल हिजबुल्लाह ने इजराइल में घुस करके कई जगहों पर स्ट्राइक की है, जिसमें इजराइल को भारी नुकसान देखने को मिला है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि यहां पर सामने आ रही है। हिजबुल्लाह की तरफ से ही हिजबुल्लाह ने अब यह खुलेआम ऐलान कर दिया है कि इजराइल जब चाहे तब उनके साथ मैदान में उतरकर भिड़ सकता है। हिजबुल्लाह एक नए वॉर के लिए फुल मोड में आ चुका है और इजराइल से अब पूरी तरीके से कंप्लीटली वॉर में उतरने के लिए तैयार है। जब इजराइल चाहे तब आए, हमारे साथ भिड़ ले। ये अपने आप में इजराइल के लिए बहुत चिंता वाली बात है, क्योंकि कई देशों से इजराइल के ऊपर प्रेशर बन रहा है कि गाजा में इस मुकाबले को खत्म करें। वहीं दूसरी तरफ अगर हिजबुल्लाह अलग प्लान तैयार कर रहा है तो इजराइल की मुश्किलें बढ़ा देने वाला है। इस पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।